हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवली और आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जो हाल ही में बहुत ही सुर्खियां बटोरने वाला खबर था कि मंकी पॉक्स फैल रहा है। उसके कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ लेकिन तेजी से फैलने वाला वायरस संक्रमण है, जिसे मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी सबसे पहले 1958 में शोध दौरान बंदरों में पाई गई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। यह एक जूनेटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। हालांकि मंकी पॉक्स की कोई उत्पत्ति मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में है, लेकिन अब यह कई अन्य देशों में भी फैलने लगी है। मंकी पॉक्स का कारण की बात करें तो मंकी पॉक्स का मुख्य कारण मंकी वायरस है, जो आर्थ्रोपॉक्सर परिवार का हिस्सा है। यह वही वायरस परिवार है जिसमें चेचक का वायरस भी शामिल है। मंकी पॉक्स वायरस को इंसानों में निम्नलिखित कारण से फैलता देखा गया है। पहला है जानवरों के संपर्क। मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित जानवरों के साथ सीधे संपर्क में आना, जैसे कि बंदर, गिलहरी या चूहों जैसे जानवरों की प्रजातियां। दूसरा है संक्रमित जानवरों के मांस का सेवन। कुछ मामलों में जब लोग संक्रमित जानवरों का अधपका मांस खाते हैं तो वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तीसरा है संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क। मंकी पॉक्स वायरस मनुष्यों के बीच भी फैल सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के त्वचा के घावों, श्वसन की बूंदों या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो मंकी पॉक्स के लक्षण सामान्य संक्रमण के 6 से 13 दिनों के बीच दिखने लगते हैं, लेकिन कभी कभी यह अवधि 5 से 21 दिन भी हो सकती है। मंकी पॉक्स के लक्षण 2 चरणों में विभाजित किया जा सकते हैं। पहला है प्रारंभिक लक्षण 0 से 5 दिन। बुखार मंकी पॉक्स का पहला और मुख्य लक्षण। तेज बुखार है जो 38 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। सिरदर्द, गंभीर सिरदर्द जिसे मरीज सामान्य सिरदर्द से अलग अनुभव कर सकता है। मांसपेशियों में दर्द, शरीर की मांसपेशियों में दर्द और अकड़न महसूस होती है। कमजोरी और थकान, मरीज को अत्यधिक थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। लिम्फ नोड्स का सूजन, मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स का सूजन भी आम है, जो अन्य वायरस बीमारियों जैसे कि चेचक से इसे अलग करता है। दूसरा है त्वचा पर लक्षण। बुखार के 1 से 3 दिन बाद दाने, बुखार के बाद मरीज की त्वचा पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। ये दाने शरीर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, जैसे कि चेहरे, हथेलियों, तलवों, छाती, पीठ और अंगों पर। फफोले और पपड़ी, दाने छोटे छोटे फफोले में बदल जाते हैं और फिर धीरे धीरे पपड़ी बनाते हैं। यह प्रक्रिया 2 से 4 सप्ताह तक चल सकती है। मंकी पॉक्स का प्रसार की बात करें तो मंकी पॉक्स का वायरस संक्रमित व्यक्तियों के साथ नजदीकी संपर्क से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर होने वाले घावों, श्वसन की बूंदों या किसी भी प्रकार के शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे कि बिस्तर, कपड़े या तौलियों का प्रयोग करने से भी संक्रमण का खतरा होता है। मंकी पॉक्स की जटिलताएं। मंकी पॉक्स के कुछ गंभीर मामलों में निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती हैं। त्वचा पर अस्थायी निशान, श्वसन संबंधी समस्याएं, सेप्सिस, रक्त विषाक्तता, आंखों में संक्रमण जो अस्थायी दृष्टि होने का कारण बन सकता है। मंकी पॉक्स का उपचार की बात करें तो वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई विशेष निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। मंकी पॉक्स के उपचार में निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है संपर्क सीमित करना। मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव को रोकने के लिए
संक्रमित व्यक्ति को दूसरों से अलग रखना बेहद आवश्यक है। दूसरा है लक्षणों का उपचार। बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द और अन्य लक्षणों का उपचार डॉक्टर की सलाह के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये थी मेरी फॉर्मेटेड वीडियो मंकी पॉक्स के बारे में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जानकारी के लिए संपर्क करें शिफा होम्यो हॉल, आरामगढ़, झारखंड, इंडिया। और स्क्रीन में दिए हुए मेरे नंबर से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।